वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की जय हो। आप सभी के ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। श्रावण मास की इस गणेश संकष्ट चतुर्थी की आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस कथा को बहुत मन तन धन से जरूर सुनिएगा। इस कथा में भगवान गणेश की कृपा कैसे एक गरीब भक्त के ऊपर बरसी आप लोग कथा के अंत में जरूर सुनेंगे। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और कथा अगर आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट में श्री गणेश जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि यह भक्तिमय करुणामय कथा सभी तक पहुंच सके। जब सावन मास चल रहा है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं और हर घर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बड़े प्रेम से की जा रही है। उसी समय एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी गौरी और अपने छोटे पुत्र माधव के साथ रहता था। धर्मपाल अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था। बहुत मेहनत करता था, न किसी से झगड़ा करता था और न कभी किसी से बेईमानी करता था। वह दिन भर मिट्टी के घड़े और दीपक बनाता रहा। जितनी मेहनत करता उतनी कमाई कभी नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी परिवार के लिए दो समय का भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी धर्मपाल कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और न ही भगवान पर से उसका विश्वास कम कभी होता था। गौरी हर दिन प्रातः उठकर घर की सफाई करती, तुलसी माता को जल देती और फिर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और श्री गणेश के दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करती। वह अक्सर कहती कि जिस घर में सबसे पहले गणपति जी का स्मरण होता है उस घर से सारे विघ्न अपने आप दूर होने लगते हैं। धर्मपाल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन सोचता कि अगर भगवान इतने दयालु हैं तो हमारी गरीबी कब दूर करेंगे। एक दिन जब सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया थी, नगर में ही यह सब समाचार फैल गया कि अगले दिन संकट चतुर्थी का व्रत है और इस बार यह व्रत सावन मास में पड़ने के कारण और अत्यंत शुभ माना जाने लगा। नगर के एक वृद्ध संत ने मंदिर में बैठकर सबको बताया कि जो श्रद्धा और नियम के साथ सावन की संकट चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट श्री गणेश की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है और रुके कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। धर्मपाल भी वहीं बैठा था, यह सब सुन रहा था। उसने सोचा कि इतने व्रत तो हमने कभी नहीं किए, हो सकता है शायद इसी कारण हमारे जीवन में इतना सारा दुख हो रहा है जो समाप्त नहीं हो रहा। तभी गौरी ने धीरे से कहा, स्वामी इस बार हम भी संकट चतुर्थी का व्रत करेंगे। चाहे घर में कितना भी दुखी हो इंसान या कुछ भी गरीबी रहे, भगवान लेकिन गणेश के प्रति भक्ति हम जरूर करेंगी। वही हैं जो हमारे तरफ सच्ची नजर से देखते हैं और धन देते हैं। धर्मपाल ने कहा, गौरी हमारे घर में तो पूजा की ठीक से कुछ सामग्री भी नहीं है, अच्छे फल नहीं है, ना ही मिठाई है और ना ही सुंदर वस्त्र। ऐसे में हम भगवान की पूजा कैसे करें और क्या हमारी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। गौरी मुस्कुराकर बोली, अगर भगवान को केवल धन ही प्रिय होता तो वे गरीब भक्तों की पुकार कभी नहीं सुनते। सच्चा भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। हम अपनी श्रद्धा से जो भी अर्पित करेंगे उसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसी रात तीनों ने थोड़ा सा भोजन किया और अगले दिन के व्रत का संकल्प लेकर सो गए। रात के अंतिम पहर में गौरी ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी बालक बैठा है जिसके मुख पर हाथी का स्वरूप है और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। वह बालक मुस्कुराकर कह रहा है, जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा उसके जीवन के संकट स्वयं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, लेकिन परीक्षा अवश्य होगी और जो परीक्षा में धैर्य रखेगा वही मेरे सच्चे आशीर्वाद का अधिकारी बनेगा।
सुबह होते ही गौरी की आंख खुली। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न धर्मपाल को सुनाया। धर्मपाल ने भी इसे शुभ संकेत मानकर दोनों ने स्नान किया और मिट्टी से एक सुंदर सा छोटा सा गणेश भगवान की मूर्ति बनाया। क्योंकि उनके पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसा नहीं था, गौरी ने उसी मिट्टी की मूर्ति को स्वच्छ लकड़ी के आसन पर स्थापित किया। दूध, दुर्वा खेत से लाई और हरी घास को प्रेम से सजाया और थोड़े से गुड़ और चने का भोग तैयार किया। पूजा आरंभ हुई तो दोनों ने एक स्वर में श्री गणेश का नाम लिया और प्रार्थना किया, हे विघ्नहर्ता, अगर हमने कभी किसी का अहित नहीं सोचा तो हमारे जीवन के संकट भी दूर कर दीजिए। हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें। उसी समय एक छोटा सा पुत्र उनका माधव अचानक तेज बुखार से कांपने लगा। गौरी घबरा गई, लेकिन उसने बीच में ही पूजा नहीं छोड़ी। उसने पहले भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना की और फिर पुत्र की सेवा में लग गई। धर्मपाल वैद्य को बुलाने दौड़ा, लेकिन वैद्य किसी दूसरे गांव में चले गए थे। पूरा दिन बीत गया। माधव की अवस्था और गंभीर होने लगी। पड़ोसी तरह तरह की बातें भी करने लगे। कोई कहता पहले बच्चे को संभालो फिर पूजा करना, कोई कहता ऐसे व्रत गरीबों के बस की बात नहीं है। लेकिन गौरी का विश्वास अडिग था। वह बार बार श्री गणेश का नाम लेकर पुत्र के सिर पर हाथ फेरती रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे गणेश गणनायक, यह परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए। शाम का समय हो गया था। अचानक वही बूढ़े संत उनके घर आए। जिसने माधव को देखा फिर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को प्रणाम किया और बोले, बेटी, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखना, संकट चतुर्थी का अर्थ केवल संकट दूर करना नहीं, बल्कि संकट के समय भी विश्वास बनाए रखना है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। संत ने अपने कम कंडल से थोड़ा सा जल निकाला, उस पर गणेश मंत्र का जाप किया और माधव को पिला दिया। फिर बोले, आज चंद्रमा के दर्शन के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करना और गणेश जी से अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे नगर के सुख की कामना करना, क्योंकि जो दूसरों का मंगल चाहता है उसका मंगल स्वयं विघ्नहर्ता गणेश पूरा करते हैं। धर्मपाल और गौरी ने संत के चरण छुए, लेकिन उनके मन में अभी भी चिंता बनी थी कि उन्हें नहीं पता था कि आने वाली रात उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली है और उसी परीक्षा के बाद श्री गणेश की ऐसी कृपा बरसेगी जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित में पड़ जाएगा। रात का समय धीरे धीरे निकट आने लगा। पूरे नगर के लोग चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करने लगे। कहीं गणेश जी के भजन गाए जा रहे थे तो कहीं परिवार का एक साथ बैठकर व्रत की कथा सुन रहे थे। धर्मपाल के छोटे से घर में भी दीपक जल रहा था, लेकिन उनके मन में चिंता की लहरें धीरे धीरे उठ रही थी, क्योंकि माधव का शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था। गौरी ने अपने पुत्र का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, श्री गणेश का नाम लो, अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे वो। बच्चों की पुकार भगवान गणेश जल्दी सुनते हैं। माधव ने धीमी आवाज में कहा, माता, मुझे गणेश बाबा दिखाई दे रहे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि डरना मत। धर्मपाल ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आशा की कुछ किरण जाग उठी। उसी समय बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पड़ोसी दौड़ते हुए आए और बोले, धर्मपाल, जल्दी चलो, नदी के किनारे बनी कच्ची बस्ती में अचानक पानी भरने लगा है। कई लोगों के घर गिरने वाले हैं। सब लोग सहायता के लिए हमें बुला रहे हैं। धर्मपाल ने एक पल के लिए भी अपने पुत्र को बीमार के था जो कि उसकी तरफ नहीं देखा। फिर गणेश जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरे परिवार की रक्षा आप करना। मैं संकट में पड़े लोगों की सहायता के लिए बाहर जा रहा हूँ। गौरी ने भी बिना किसी भय से कहा, जाइए स्वामी, जो दूसरों का दुख समझता है, दूर करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। धर्मपाल नदी की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते उसने देखा कि कई छोटे बच्चे और वृद्ध पानी में फंसे हुए हैं। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए एक एक करके सबको सुरक्षित स्थान पहुंचाना शुरू कर दिया। नगर के दूसरे लोग भी उसकी सहायता करने लगे। इधर घर पर गौरी अकेली बैठी गणेश जी का नाम लेने लगी। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहा, हे प्रथम पूज्य देव गणेश, मेरे व्रत में अगर थोड़ी भी सच्चाई
निष्ठा प्रेम है तो मेरी भक्ति में छल नहीं है तो मेरे पति और पुत्र दोनों की आप रक्षा करिएगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। गौरी ने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण हाथ में लाठी लिए द्वार पर खड़े हैं। उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? गौरी तुरंत उठी और अपने घर का सबसे स्वच्छ पात्र लेकर उन्हें जल पिलाया। फिर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी उनके सामने रख दिया। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में धन की कमी है, फिर भी अतिथि का सम्मान तुमने बहुत प्यार और धर्म से किया है। यही सच्चा धर्म है। गौरी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे पास देने को अधिक कुछ नहीं, लेकिन जो है वह भगवान का ही दिया हुआ है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज की रात तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है, विश्वास बनाए रखना। इतना कहकर वे धीरे धीरे चले गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद बाहर निकली गौरी तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया, मानो वो कहीं अदृश्य हो गए। गौरी का मन बार बार यही कह रहा था कि ये कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि भगवान गणेश ही थे। उधर नदी के किनारे धर्मपाल ने अंतिम बच्चे को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तभी अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा टूटकर उसकी ओर गिर पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन उसी क्षण एक ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया और वह बाल बाल बच गया। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं होता। सब लोग हाथ जोड़कर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। नगर के लोगों ने भी उनकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और उसे अपने साथ लेकर घर लौटे। जब धर्मपाल घर पहुंचा तो उसने देखा कि माधव का बुखार पहले से काफी कम हो चुका था। उसका चेहरा शांत और खिलखिला उठा। वह धीरे से उठकर बैठ गया। माधव ने हंसते हुए कहा, पिता, अभी अभी बाबा गणेश आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे माता पिता की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब किसी बात का भय मत करना। यह सुनते ही धर्मपाल और गौरी की आंखों में आनंद के आंसू हो गए। दोनों खुशी से पागल हो गए। बोले, आज मेरी भक्ति का बहुत अच्छा फल मिला कि मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कुछ ही देर बाद चंद्रमा के उदय का समय हुआ। दोनों ने विधि पूर्वक श्री गणेश का पूजन किया, अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन गणनायक, जैसे आपने हमारी लाज रखी, वैसे ही संसार के सभी दुखी भक्तों के जीवन से संकट दूर कर दीजिए। उसी समय मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे और पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि नदी का जल अपने आप शांत हो गया और किसी भी परिवार की जान नहीं गई। लोग इसे भगवान गणेश की कृपा मानने लगे। जब अगली सुबह धर्मपाल अपने चाक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां नगर के सेठ खड़े हैं। सेठ ने कहा, धर्मपाल, कल रात तुमने मेरे पोते की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। आज से नगर के सभी घड़े और दीपक मैं तुमसे ही खरीदूंगा। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, यह सब श्री गणेश जी की कृपा है, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है उसी पर तो भगवान श्री गणेश की कृपा बरसती है। धीरे धीरे धर्मपाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उसने कभी अवमान नहीं किया। हर संकट चतुर्थी पर वह अपने पहले की तरह मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाता और गरीबों को भोजन देता, अन्न दान देता, वस्त्र देता। नगर के लोग अब उससे पूछने लगे कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? धर्मपाल हमेशा एक ही उत्तर देता, श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। संकट चतुर्थी का व्रत केवल धन पाने का साधन नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, सेवा और भगवान गणेश के चरणों में पूरी श्रद्धा समर्पण करना। और इसी विश्वास की अग्नि में तप कर उसका जीवन सोने की तरह चमक उठा। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 वर्ष पूरा हो गया। फिर से सावन मास का पावन समय आ गया। पूरे नगर में शिव भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी और संकट चतुर्थी का दिन भी आ गया। धर्मपाल, गौरी और माधव ने इस बार भी पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लिया। लेकिन अब उसके घर में पहले जैसी गरीबी नहीं थी। भगवान गणेश की कृपा से घर में अन्न भी था, धन भी था और सम्मान भी था। संकट चतुर्थी की सुबह धर्मपाल ने गौरी से कहा, आज भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। इस बार हम भव्य पूजा करेंगे।
गौरी हंसकर बोली, स्वामी, पूजा की भव्यता सामग्री से नहीं बल्कि भावना से होती है। जिस दिन हमने मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा और गुड़ चने का भोग लगाया, उसी दिन भगवान हमारे घर आ गए। इसलिए इस बार भी सबसे पहले विनम्रता से ही अर्पित करो। धर्मपाल ने सिर झुकाकर और कहा, तुमने ठीक कहा। अगर भगवान की कृपा से अभिमान आ जाए तो सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। पूरे परिवार ने मिलकर मिट्टी के गणेश की सुंदर प्रतिमा बनाई, उसे धूप, पुष्प और दीप से सजाया। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश का नाम लेते हुए व्रत का संकल्प लिया। उसी नगर में एक व्यापारी आया जिसने धर्मपाल की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर मन ही मन जलन करने लगा। उसने सोचा, अगर किसी प्रकार धर्मपाल को बदनाम कर दूं तो उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। व्यापारी ने लोगों से झूठ बात फैला दी कि धर्मपाल ने गरीबों की सहायता करके धन इकट्ठा किया और अब वह लोगों को धोखा देता है। धीरे धीरे कुछ लोग बिना सत्य जाने उसकी बातें मानने लगे। जब यह बात धर्मपाल तक पहुंची तो उसके मित्र बोले, जाकर कि उस व्यापारी को सबक सिखाओ। लेकिन धर्मपाल ने शांत में स्वर से कहा, झूठ का उत्तर क्रोध से नहीं सत्य से दिया जाता है। जिसने मुझे सम्मान दिया वही भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। आप लोग चिंता मत करिए। उस रात संकट चतुर्थी का चंद्रमा निकलने वाला ही था। पूरे नगर के लोग मंदिर में एकत्र हुए। धर्मपाल भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज जो भी भक्त सच्चे मन से श्री गणेश का नाम लेकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे भगवान। सब लोग पूजा में बैठ गए। तभी वही व्यापारी भी आ गया। अचानक मंदिर के सामने बंधा उसका घोड़ा बुरी तरह घबरा गया और दौड़ते हुए व्यापारी को गिरा दिया। उसके हाथ में रखी धन की थैली दूर जाकर फट गई और सारे स्वर्ण के सिक्के चारों ओर बिखर गए। लोग दौड़कर सिक्के उठाने लगे। उसी समय धर्मपाल ने ऊंची आवाज में कहा, कोई भी एक सिक्का अपने पास नहीं रखे और किसी और का धन है। उसने स्वयं अपने पुत्र माधव के साथ एक एक सिक्का उठाकर व्यापारी की थैली में रख दिया। व्यापारी यह सब देख रोने लगा और माधव के चरणों में गिर के पकड़ के रोने लगा और कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं ही तुमको बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन आज समझ गया कि सच्चा धन ईमानदारी और भगवान की भक्ति है। धर्मपाल ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, अगर भगवान गणेश हमें क्षमा करना सिखाते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। पूरा मंदिर गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया से गूंज उठा। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में रखा दीपक बिना हवा के और अधिक जोर से जलने लगा। वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई और सभी भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं श्री गणेश जी वहां विराजमान होकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर के विद्ध संत आए और बोले, देखो भक्तों, भगवान गणेश को सोने चांदी के भोग से अधिक प्रिय सच्चा मन है, जिसने संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने सुख आने पर अभिमान नहीं किया, घमंड नहीं किया, न तो किसी से बैर किया और अपमान मिलने पर भी क्षमा का मार्ग चुना, वही गणेश जी का सच्चा भक्त है। धर्मपाल, गौरी और माधव की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें सदा आपके चरणों में ही रहना है और आपके प्रति श्रद्धा बनाए रखना है। इसलिए आप हमें शक्ति दीजिए। उस दिन के बाद नगर में एक सुंदर परंपरा चालू हो गई। हर सावन मास की संकट चतुर्थी पर लोग पहले भगवान गणेश का पूजन करते, फिर गरीबों को अन्न, वस्त्र और फल दान करते, किसी भूखे को भोजन कराते और एक दूसरे की भूलों को क्षमा करते। और कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा से सावन मास की गणेश संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है, वहां परिवार के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है। संतान पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और सबसे बड़ा फल यह मिलता है कि मन में धैर्य, विश्वास और धर्म के प्रति अटूट प्रेम होता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि सावन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत केवल इच्छा पूरी करने का नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सत्य, सेवा, विनम्रता और भक्ति से प्रकाशित करने का अवसर दिव्य है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या किसी और को भी सुनाता है, भगवान गणेश का नाम लेता है, उसके जीवन के विघ्नहर्ता सारे विघ्न दूर करते हैं और गणपति बप्पा की कृपा सदैव उसके परिवार पर बनी रहती है। तो आप सभी को
भगवान की कृपा मिलती रहे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने गौरी, धर्मपाल और माधव के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, वैसे जो भी इस वीडियो को अंत तक सुने उसके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएं और उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाएं। आप सभी को अगर कथा मेरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कथा बनाने का जो अंदर से भावना रहती है वो तेज करता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश महाराज जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।